सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। सबका बहुत बहुत स्वागत। राम। और आज 16 मार्च 2026 है, मंडे है। तो हमारा मैटर मेडिका और रिपर्टरी का डिस्कशन का दिन है, जिसमें हमारी सिमिसी फ्यूगा हो गई थी हमारे तरीके से, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम पहले मेडिसिन को एलेंस की नोट में पढ़ते हैं, फिर उसी मेडिसिन को पाठक की मेडिका में पढ़ते हैं, SR पाठक साहब की। और फिर उसके यूनिक रूब्रिक हम लेते हैं जनरली डॉक्टर अमितपाल भाई कंप्लीट डायनेमिक से। जी इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारी मेडिसिन एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम, एस्कुलस। हाँ, एक्ट्रेसिमोसा सिमिसिफ्यूगा हो गई थी दोस्त वो। हाँ जी एलेंस की नोट में हम चलेंगे। एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी इसमें बिल्कुल। इसको हॉर्स चेस्टनट भी बोलते हैं। स्पिनडेसी फैमिली की है ये। 3 चीजें इसके लिए मैंने कहीं लिखी होंगी दोस्त। ये वेस्कुलर, हेमरोइडल और फुलनेस, 3 मार्क होते हैं जनरली, जो मैंने कभी कॉलेज में पढ़े होंगे तो वो मैंने लिखे हुए इस पे, वो मैं बोल देता हूँ हर मेडिसिन पे जो मैंने लिख रखा। इसमें कह रहे हैं एलन साहब के 4 पर्सन्स विद हेमरोइडल टेंडेंसीज एंड हु सफर विद गैस्ट्रिक, बिलियस और कैटरल ट्रबल्स। वो व्यक्ति जिनको हेमरोइडल टेंडेंसी होती है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लेकर के, बिलियस यानी कि पित्त बनना, एसिडिटी और कैटरल प्रॉब्लम्स, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस लेयर। जब भी कैटरल वर्ड हमारा आता है डॉक्टर अमितपाल भाई, उसका इशारा होता है कि वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस लेयर। कोई भी म्यूकस लेयर है हमारी बॉडी की, जैसे नेजल म्यूकोसा, फेरेंजियल में उसमें चले जाओ, या कहीं भी म्यूकस लेयर से अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको कैटरल, तो इसमें कैटरल ट्रबल्स भी होती हैं। कैटरल ट्रबल्स को कवर करती है। फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स एज फ्रॉम एन अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड। फुलनेस रहती है वेरियस पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में कहीं भी, जैसे कि वहां पे खून की मात्रा अधिक हो गई हो, ज्यादा इकट्ठा हो गया खून, जैसे हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, ब्रेन में, पेल्विस में, स्किन में, कहीं भी ऐसा लगे जैसे फुलनेस ऑफ ब्लड है वहां, उसके लिए एस्कुलस का रोल है। वीनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमराइडल, वीनस कंजेशन पे अच्छा काम करती है, और खास करके पोर्टल और हेमराइडल के रूप में। डेस्पोंडेंट, ग्लूमी, वेरी इरिटेबल, loses temper easily and gains control slowly। जी। खिन्न रहता है, उदास सा रहता है, दुखी सा रहता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है। टेम्पर लूज होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन कंट्रोल होने में समय लगता है। इसको कहते साहब गुस्सा तो तुरंत आ जाता, लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे होता। जी। मीजरेबली क्रॉस, मीजरेबली एग्जिस्टेंस हम रूब्रिक में पढ़े हैं सीपिया का। मीजरेबली की एक डिग्री देख सकते हो, किस लेवल का क्रॉसनेस है इसके अंदर, अनकंफर्टेबलनेस किस लेवल की है। और मीजरेबली क्रॉस या चिड़चिड़ा, कैमोमिला इसमें साथ दिए। कैमोमिला के पास खड़ी हो जाती है जाकर के चिड़चिड़े में, कास्ट अवे करने में एकदम वो होता है ना, जो झड़क देता है, कैमोमिला को हम चिड़चिड़ा बच्चा मानते हैं ना जी। देखो एस्कुलस उसके कंपैरिजन में है मीजरेबली क्रॉस के। सर वहीं पे सर लाइको और सीपिया भी वहीं पे मतलब आ सकती है। हाँ, बैलेंस की नोट में सर जो दे रखी है ब्रैकेट में, मैं उसको थोड़ा जी सा जी कंसिडर कर रहा हूँ। उसमें है सीपिया लाइको साहब बैलेंस की नोट में? नहीं नहीं सर, जैसे हमने सर लिख रखा है,
हमने भी लिख रखा है वहाँ पे, तो हमने कहा हाँ कि हाँ ऐड कर अच्छा दें। हाँ, नहीं मैं थोड़ा सा यहाँ फोकस उस पे कर रहा था, अदरवाइज वो बिल्कुल जुड़ होंगी जरूर सर जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल कहीं और भी जुड़ेंगी मेडिसिन। आगे कह रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर swollen, बर्न, फील ड्राई एंड रॉ। म्यूकस मेम्ब्रेन पीछे हम पढ़े कैटरल ट्रबल्स, वो भी माउथ से संबंधित मिल सकती है, थ्रोट से, रेक्टम से, और स्वेलिंग भी मिल सकती है वहां, बर्निंग फील हो सकता है, ड्राई फील हो सकता है, रॉनेस फील हो सकती है, दुखन। कोराइजा थिन, वाटरी, बर्निंग, रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। इसका जो कोराइजा मिलेगा उसमें थिन वाटरी डिस्चार्ज आएगा नोज से, जो बर्निंग होगा, रोनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल टू कोल्ड एयर, बर्न रोनेस और सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर भी होगा। और मजे की बात ये देखिए कि बर्निंग एक्रिड डिस्चार्ज एलियम सीपा का भी जाता है कोराइजा में, रोनेस गले में उसमें भी होती है तो आसपास लगेगी। लेकिन इसका बड़ा अच्छा सा एक आगे तक चलेगी एक बात, इसमें फुलनेस जो सेंसेशन है वो इसे छोड़ेगी नहीं एस्कुलस का साथ आगे तक। आगे कह रहे हैं फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, वायलेंट बर्निंग, रॉ सेंसेशन इन थ्रोट, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रोट, frequent inclination to swallow with burning, बर्निंग बार बार आ रही है। कभी हम आर्सेनिक सोचेंगे, कभी एपिस सोचेंगे, बिल्कुल कई मेडिसिन को कंपैरिजन में यहाँ बर्निंग के उसमें ले जाएंगे, जो जो बर्निंग की मेडिसिन हैं, लेकिन एस्कुलस भी बर्निंग को खूब अच्छे से कवर कर रही है। फ्रीक्वेंट इंक्लाइनेशन टू स्वेलो विद बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कंस्ट्रिक्टेड फॉसेज, ड्राइनेस को भी कवर कर रही है। ब्रैकेट में कह रहे हैं एपिस और बेलाडोना के पास खड़ी हो जाती है जाकर के इस सिम्टम की वजह से। ये बिल्कुल फुलनेस, कंजेशन, बेलाडोना में भी देखो कितना है, वेरियस पार्ट्स पे कंजेशन हो जाता है। रेक्टम को लेके कह रहे हैं ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, ड्राइनेस और हीट मिलेगी रेक्टम में। फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, लगता है जैसे छोटी छोटी बहुत सारी स्टिक्स जो है वो भरी हुई हो रेक्टम में। नाइफ लाइक पेन्स शूट अप द रेक्टम, इग्निशिया और सल्फर में भी है, इसमें एलेंस की नोट में दे रहे हैं कि चाकू की तरह से दर्द होता है जो रेक्टम में की तरफ शूट अप करता है, जैसे चाकू से कोई चाकू घुसा दिया हो किसी ने। बिल्कुल रेक्टम को लेके कह रहे हैं हेमराइड्स, ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग, पर्पलिश, रेयरली ब्लीडिंग। हेमराइड्स जो मिलेंगी वो अक्सर इसमें ब्लाइंड मिलेंगी, पेनफुल मिलेगी, जलन भी मिलेगी, कलर उनका पर्पल कलर का होगा अगर इन्वेस्टिगेट करेगा फिजिशियन, लेकिन रेयरली ब्लीडिंग मिलती है, ब्लीडर नहीं है, रेयरली है ब्लीडिंग। रेक्टम शोर विद फुलनेस, बर्निंग एंड ईचिंग, रेक्टम में दुखन होगी, फुल फील का होगा, जलन, फिर बर्निंग आ गया, बर्निंग 4 या 5 बार तो आ ही गया इसमें लगभग, और ईचिंग, सल्फर भी है इसमें इसके साथ। कॉन्स्टिपेशन, हार्ड ड्राई स्टूल डिफिकल्ट टू पास विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, ड्राइनेस और नमस्ते बॉस, सॉरी बॉस, एक्टिवा ही चल रही है ना अभी? ये वो चल रही है बेटा एस्कुलस, सॉरी बॉस, एस्कुलस हाँ सॉरी बॉस, इसलिए बच्चे का टाइमिंग चेंज हो गया हाँ, तो मैं लेट हो गई। एलेंस की नोट में चल रहा है बेटा, हम लोग एलेंस की नोट में है, एस्कुलस एस्कुलस ना? है जी। ओके सर, ओके सर, जी ठीक है बॉस, ठीक जी। है। कॉन्स्टिपेशन में कह रहे हैं हार्ड ड्राई स्टूल डिफिकल्ट टू पास विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, सीवियर लंबोसैक्रल बैकएक, ये भी इसका अच्छा माना जाता है जब हम शुरू से पढ़ते हैं।
कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर सीवियर लंबोसैक्रल बैक एक भी है। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। कई मरीज आते हैं, कहते हैं साहब लैट्रिन करने के बाद घंटों घंटों दर्द रहता है। ब्रैकेट में इसको कह रहे हैं कि जहां घंटों तक दर्द रहता है स्टूल के बाद, वहां एलोज, इग्निशिया, म्यूरेटिक एसिड, सल्फर, इनको कंपैरिजन में लेके चले डॉक्टर एलन। प्रोलैप्सस यूट्राई एंड एक्रिड डार्क लिकोरिया with lumbosacral backache and great fatigue from walking। प्रोलैप्स यूट्राई की भी है, जहां पर एक्रिड डार्क लिकोरिया भी होता है इसमें, और साथ में लंबोसैक्रल बैकएक और बहुत बड़े पैमाने पर थकान, चलने पर तो बहुत थकान होती। रेड लाइन सिम्टम दे रखा है बोल्ड में, सीवियर डल बैकएक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन, more or less constant affecting sacrum and hips। बैक को कह रहे हैं gives out back gives out during pregnancy, prolapsus, लिकोरिया। जैसे बैक गिव्स आउट का भाव मुझे ऐसा आ रहा है जैसे कमर अलग हो जाएगी, कमर बाहर हो जाएगी, गिव्स आउट ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ जी, बस यही है कि ऐसा लगता है कमर निकली जा रही है, एकदम बाहर भगी जा रही है। हाँ, और खास करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्सस, लिकोरिया, व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, जब चले तब कमर साथ छोड़ रही है, जब झुकती है तब उसका बैक कमर साथ छोड़ रही है उसका। मस्ट सिट और लाई डाउन, उस कमर को कंट्रोल करने में उसको या तो बैठना पड़ता है या फिर लेटना पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जैसे बैप्टिशिया को लगता है ना कि उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो रहे हैं और वो समेटता रहता है, तो इसे लगता है इसकी कमर इसका साथ छोड़ रही, कमर अलग हो रही है इससे। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, पैरालिटिक फीलिंग्स इन आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन। आर्म्स में, लेग्स में, स्पाइन में पैरालिटिक फीलिंग है, इसलिए इसको ग्रेट फटीग होती है, इसको लेटने को मन करता है। रिलेशन में कह रहे हैं सिमिलर टू एलोज, कोलिनसोनिया, इग्निशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स वोमिका, सल्फर इन हेमरेज। हेमरेज के मामले में ये बराबर में खड़ी होती है जाकर के, सिमिलर होते हुए एलोज के, कोलिनसोनिया के, इग्निशिया के, म्यूरेटिक एसिड के, नक्स वोमिका और सल्फर के। आफ्टर कोलिनसोनिया हैज इंप्रूव्ड पाइल्स, एस्कुलस ऑफन क्योर्स। बहुत बढ़िया। जैसे वो था ना प्लूरेसी में, एब्रोटेनम के लिए था कि ब्राइनिया जब छोड़ दे कुछ हिस्सा तो एब्रोटेनम देते हैं उसके साथ। प्लूरेसी में जहाँ कोनाइट और ब्राइनिया काम कर लेती है उसके बाद क्योर कर देती है एब्रोटेनम, वहां था। ऐसे ही यहाँ पर हेमरेज को लेकर के है कि जब कोलिनसोनिया इंप्रूव कर दे आपकी हेमरेज, तो एस्कुलस की खुराक देने के बाद अक्सर क्योर हो जाता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं डॉक्टर्स के। यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैव इंप्रूव्ड बट फेल्ड टू क्योर पाइल्स। यहाँ देखो नक्स वोमिका और सल्फर के साथ भी रिलेशन है इसका कि वहां इंप्रूव तो हो गई पाइल, लेकिन क्योर नहीं हो पा रही। तो एलन साहब कह रहे हैं कि वहां एस्कुलस जो है उसको अगर दोगे बाद में वो क्योर कर देती है केस को। ये उनका एक्सपीरियंस है। एक बात और बहुत अच्छी लगी मुझे इसमें, जी जैसे ये ना हीमोराइड ब्लाइंड की मेडिसिन है, ब्लिंड की, मतलब वहां पे हीमोराइड ब्लिंड में क्या होता है कि ब्लीडिंग नहीं है ना। हाँ, वहाँ इसका एक्शन ज्यादा अच्छा है भैया। ये हीमोराइड ब्लाइंड की मेडिसिन है।
हाँ, ब्लाइंड की है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन गजब की बात यह है कि साथ साथ देखो इंसान की क्या हालत हो रखी है। हाँ जी, पेनफुल है, कुछ है मेरा लेकिन पेशेंट ब्लीडिंग। मेरा पेशेंट हाँ आ रहा है अभी 2-3 दिन पहले आया था कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे शरीर बिल्कुल खोखला हो गया हो, बिल्कुल बेजान हो गया जी, हाँ जी। हो। मतलब ऐसे अ, वर्ड्स देते हैं लोग। हम्म बस डॉक्टर अमित, इसकी ना सबसे बड़ी बात, हमारे पास हर मेडिसिन को डॉक्टर एलेंस की नोट और उसमें तो हम्म एक मेन की पॉइंट या वो जो चल रहा होता है वो है इसका एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम का। बॉस ने बताया वेनस कंजेशन इन पेल्विक पार्ट्स। हाँ, अब हम्म आप इसी से और उसके साथ में उसकी इरिटेबिलिटी मीजरेबली, हाँ, उसके साथ में बर्निंग रोनेस डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन। लेयर। अब आप इस चीज को सब जगह लगा लेंगे हम लोग, क्योंकि उसको भरा भरा रहता है। वो भरा भरा जो कंजेशन है, वो जो कंजेशन है बेलाडोना का कहीं सुपरफिशियल लेवल पर या चेहरे पर या कहीं वैसे आता, सडन आता है। हाँ, इसमें सडननेस नहीं है, हाँ, इसका स्लो और वो लगातार बना रहता है। हाँ, और उसका स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ है? उसका स्पेयर ऑफ एक्शन सारा का सारा हमारे पास है पेल्विक फ्लोर पर। इसीलिए उसको लंबोसेक्रल रीजन में भारीपन लगता है, हाँ, कमर निकल जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए उसको स्टूल के आसपास में सारा का सारा ऐसा रहता है कि खून नीचे को निकला जा रहा है, हाँ, लेकिन एक्टिव ब्लीडिंग ये नहीं, ये जो ये अमित आप कह रहे हो ना, यही बहुत छोटी छोटी सी बात है कि ऐसा लग तो रहा है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही। बिल्कुल, जहां ब्लीडिंग हो जाएगी मेडिसिन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। जहां पर इसको ऐसे ऐसे भारीपन तो लग रहा है लेकिन पैरों में दर्द हो जा रहा है, हाँ, हम्म उसमें और पैरालिटिक फीलिंग है। देखो अमित हाँ जी, शर्मा, बेलाडोना का जो हाँ जी, कंजेशन है वो आर्टीरियल कंजेशन है, हम्म इसका वीनस हाँ कंजेशन है। इस हाँ जी, हाँ, इसलिए इसमें ये जो हैवीनेस है लगेगी, उसमें पल्सेटिंग लगेगी। हम्म पवन बॉस, आपने जो फर्स्ट वर्ड बोला था ना, वो उसका क्या कहते हैं, मिजरी। हाँ, ये इस तरह से, इसको जो मैंने पढ़ा था ये इसी तरह से साथ में जाती है सीपिया के, क्योंकि हाँ, सीपिया भी पेल्विक कंजेशन की और वीनस इन कंजेशन चीजों की। की बहुत अच्छी मेडिसिन हाँ, बिल्कुल वीनस है ना, कंजेशन की वेनस दवाई है वो। कंजेशन की। हाँ, दो रूटीन हाँ है जी, भाई, तो बहुत अच्छे की सोसाइडल डिस्पोजिशन, मिजरेबल एक्सिस्टेंस तक जाती है सीपिया, हाँ, और डिस्पेयर हाँ जी, मिजरेबल एक्सिस्टेंस में भी जाती है सीपिया। हाँ। तो हाँ देखो जी, कितना ले डिफरेंशिएशन कितना बारीक है सीपिया में और एस्कुलस में। जी, हाँ प्रोलैप्स जी, यूट्राई इसमें भी है, उसमें भी है। प्रोलप्स। हाँ जी, वीनस कंजेशन हाँ इसमें जी, भी है, उसमें भी है। मिजरेबली हम्म, इसमें भी है, मिजरेबली एग्जिस्टेंस उसमें भी है। हाँ जी, तो ये सीपिया उससे ज्यादा निकल जाती है, सीपिया इज मोर सिफिलिटिक। हम्म हाँ, जब वो इंडिफरेंस में जाते जाते इंडिफरेंस में चली जाती फिर है, और ये इरिटेट होकर परेशान रहता है। दूसरे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, लेकिन जब एक हाँ साथ जी, आ खड़ी होंगी तो फिर दूसरी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो हाँ, उनको अलग हाँ करेंगी बिल्कुल, अपनी अपनी। हाँ एग्रावेशन जी, इसमें एग्रावेशन हाँ, मोशन से है। एग्रावेशन बैक एक एंड सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग, इनहेलिंग कोल्ड एयर को इनहेल करने से भी हाँ इसको जी, दिक्कत है। चलने से दिक्कत है। कमर का दर्द और दुखन इसकी चलने पर और झुकने पे बढ़ती है। स्टूपिंग एग्रावेट सीपिया में भी है। हम्म हाँ जी, तो ये था एलेंस की नोट से। अब हम एसआर पाठक में पढ़ेंगे एथ्यूजा को, सॉरी एथ्यूजा नहीं, एस्कुलस तो हिप्पोकास्टिनम एस्कुलस, को। तो एसआर पाठक साहब कहते हैं एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम के बारे में जनरलिटीज में। सबसे पहले वो हर मेडिसिन की जनरलिटीज को शुरू करते हैं कि इट हैज ए मार्क्ड एक्शन ऑन द वेन्स ऑफ द लोअर बोवल्स, द पेल्विस ऑर्गन कॉजिंग एंगोर्स हेमरेट्स। अभी जो अमित शर्मा भाई का भाव था कि जी, इसका लोअर बोवल्स पे, पेल्विक ऑर्गन्स पे, की वेन्स पे मार्क्ड एक्शन है, जिसकी वजह से हाँ एंगोर्स जी, हेमरेट्स होती हैं। अमितपाल भाई जो आप कह रहे थे कि ब्लीडिंग नहीं होगी, वहां भरी रहेंगी वेन्स। जी, कोई कुछ वेन्स ऑफ क्या? पोर्टल सिस्टम आर आल्सो एंगोर्स्ड। जहां भी एंगोर्स जा रहा है वहां खून इकट्ठा हो गया जाके, प्रोड्यूसिंग जी, सोरनेस एंड फुलनेस ऑफ द लीवर एंड एब्डमन। पोर्टल सिस्टम की जो वेन्स हैं उनके एंगोर्जमेंट की वजह से, एंगोर्ज होने की वजह से वहां पे सोरनेस का पता चलता है जब छुओगे तो दर्द होगा, वैसे नहीं है।
soreness or fullness of the liver and abdomen. Many of the symptoms which Aeschylus produces are due to deranged liver or reflex from piles. कई सारे सिम्टम्स जो एस्कुलस के पैदा होते हैं उनके पीछे या तो लीवर का ड्रेंजमेंट पाया जाता है या फिर वो पाइल्स, रिफ्लेक्स फ्रॉम पाइल्स से रिफ्लेक्स होकर के आएंगे। जैसे सिमिसिफ्यूगा के जो सिम्टम्स हैं वो यूट्रो ओवेरियन रीजन से रिफ्लेक्स होकर आ रहे थे। जैसे सिमिसिफ्यूगा का यूट्रो ओवेरियन सेंटर से हार्ट की तरफ जा रहा है और दूसरी जगह जा रहा है, ऐसे ही पाइल्स सेंटर में होंगी एस्कुलस के और वो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे सिम्टम्स के रूप में रिफ्लेक्स होंगे, फिर और दूसरे आएंगे। भैया कौन से पेज नंबर पे आपके उनके 12 नंबर पाठक से? पेज पे है एसआर पाठक साहब में। एसआर पाठक साहब की बुक वो है, बुक खोल रखी है जी पाल भाई। ये बुक खोल रखी। अच्छा हाँ मिल गई जी। हाँ, इट कॉजेज जनरल वीनस स्टेसिस मेकिंग पार्ट्स पर्पल एंड पफी। पर्पल कलर भी इसलिए है ब्लू स्टेंट लेके वीनस ब्लड की वजह से, जी पफीनेस। और अगर ये पर्पल कलर की जगह रेड ह्यू ब्राइट रेड है तो वो दूसरा कंजेशन है बेलाडोना वाला। बेलाडोना से तो पर्पल और ब्राइट रेड, ब्राइटनेस रेड कलर में ही अंतर हो जाएगा। जी वेरिकोज वेन्स बिकम पर्पल, एवरीथिंग इज स्लोड डाउन। क्या बात है, हर चीज स्लो डाउन हो जाती है इसकी, चाहे डाइजेशन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे बोवल्स मूवमेंट हो। In addition to the feeling of fullness in internal parts, it produces sensation of heat, dryness, stiffness and roughness in throat, nose, anus, etc. कैपिटल लेटर में दिया है हीट को, ड्राइनेस को, स्टिफनेस को, रोनेस को। There is a characteristic backache which makes the patient unfit for business. कैरेक्टरिस्टिक बैकएक है, जैसे बैक बाहर को आने को रहती है, टूट जाएगी, इसलिए वो कोई भी अपने काम को करने में अनफिट रहता है, कोई भी उसका टास्क है। पेन्स आर स्टिचिंग और फ्लाइंग ऑल ओवर हॉट लाइक लाइटनिंग। इसके जो दर्द हैं स्टिचिंग टाइप के मिलेंगे और वो फ्लाइंग ऑल ओवर हॉट लाइक लाइटनिंग, मतलब वो एक तरह से फ्लाइंग उसमें रहेंगे। जैसे एक होता है ना रेडिएशन होता है हीट का, लाइटनिंग का, उसकी तरह से ऑल ओवर चारों तरफ को। जनरल मॉडलिटीज में कह रहे हैं सार पाठक साहब के एस्कुलस वर्स होती है मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग पर, फ्रॉम एनी मोशन पर वर्स होती है, लेट लाइंग स्टूपिंग पर, स्टूल के बाद आफ्टर स्टूल वर्स होती है एस्कुलस, यूरिनेट आफ्टर यूरिनेटिंग यूरिनेशन के बाद या पेशाब कर रही है तब, कोल्ड एयर से वर्स होती है एंड आफ्टर वॉशिंग इन वाटर। क्या बात है, सीपीआर को देखो कैसे अलग करोगे। वॉशिंग इन वाटर पानी का काम कर लेती है, पानी तब इसकी वर्स होती है। विंटर्स में वर्स होती है, स्टैंडिंग के बाद वर्स होती है। जनरल मॉडलिटीज एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम की। हिप्पोकास्टिनम बेटर फील करती है कूल ओपन एयर में, बाथिंग के बाद, ब्लीडिंग, कूल ओपन एयर और बाथिंग, जबकि उधर वॉशिंग इन वाटर एग्रावेशन भी था। ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो जाए पाइल से तो इसे राहत मिलती है उस वीनस कंजेशन में। नीलिंग, स्टूपिंग से बढ़ रही थी दिक्कत, लेकिन नीलिंग से इसको आराम है। कंटिन्यूड एक्सर्शन, लगातार एक्सर्शन करने से आराम है। सीपीआर को भी लगातार एक्सर्शन करने से आराम है डॉक्टर अमित पाल जी। समर से एब्लेशन। ये थी जनरल मॉडलिटीज वर्स और बेटर के रूप में। माइंड को लेकर के कह रहे हैं सार पाठक साहब, gloomy and irritable, unable to fix his attention, wake up with confusion of mind, bewildered, especially children.
कंफ्यूजन ऑफ माइंड के साथ जगती है, जिसकी आंख खुलती है तो कंफ्यूज रहती है, नक्समोश चेटा की तरह। बिविल्डर्ड फील करती है, और खास करके बच्चों के बारे में सुनने को मिलेगा। डॉक्टर साहब जब ये सो के उठता है ना, तो ये चारों तरफ को देखता है, भौचक्का सा रह जाता, कंफ्यूज सा रहता, बहुत देर में इसे एहसास होता कि मैं यहाँ हूँ, मम्मी पापा भी यहीं है। और देखो, लीवर से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन मिलेंगी, उनका मॉर्निंग एग्रावेशन है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो लाइको हो। तो लीवर की पैथोलॉजी की वजह से भी एक ये इशारा आता है कि मॉर्निंग में जब जगता है तो बंदा डल डल फील करेगा, ग्लूमी फील करेगा, फ्रेश फील नहीं करेगा। हेड को कह रहे हैं ब्रूइज्ड पेन फ्रॉम ऑक्सीपिट टू द फ्रंटल रीजन with fullness of heat over occiput, neck and shoulders. Eyes को कह रहे हैं eyeballs feel heavy, dull, hot and sore with lacrimation. Blood vessel dilated, vessels dilated. आंख की blood vessels, इसका मतलब उनके इस पे white जो part होता है वहां पर blood vessels जो है वो dilate मिलेंगी, congested मिलेंगी। और भाई फिर मैं यहाँ मुझे मन कर रहा है एक बात कहने का कि ये एक एक शब्द, एक एक लाइन रूब्रिक्स हैं बोगर साहब के उसमें से। नोज को लेके कह रहे हैं सेंसिटिव टू कूल इंस्पायर्ड एयर, नोज विच अच्छा, सेंसिटिव टू कूल इंस्पायर्ड एयर विच कॉजेज बर्निंग, रॉनेस एंड फ्लुएंट कोराइजा एंड स्नीजिंग। देखो, कूल इंस्पिरेशन तो हुआ कूल एयर का अमित पाल भाई, और होने लगी जलन नाक में। ठंडा करने की जगह वहां बर्निंग पैदा कर दी उस हवा ने, ठंडी ने, रोनेस और फ्लुएंट कोराइजा स्नीजिंग के साथ। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज ड्यू टू हिपैटिक डिसऑर्डर, बहुत ही गजब का कोरिलेशन है। नोज डाल दो और लीवर डाल दो, नाक बंद है और साथ में हिपैटिक डिसऑर्डर है। अच्छा, वो है ये PQRS, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज ड्यू टू हिपैटिक डिसऑर्डर। कंजेस्टिव कटार, मतलब कंजेस्टिव कटार का मतलब है कि उधर डिस्चार्ज भी जा रहा है वाटरी, और नाक भी बंद है। भाई नाक तो खुल जानी चाहिए अगर डिस्चार्ज जाने लगे अमित पाल। सही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब नाक भी बह रही है, नाक बह भी रही है लेकिन खुल नहीं रही। खूब मिलते हैं, अब आपको याद आ गया होगा कोई ना कोई पेशेंट अपना, बिल्कुल जी। नाक बंद है और वैसे पानी जा रहा। नहीं तो कॉमन सेंस ये कहती है कि जब नाक बहने लगी तो जानी चाहिए। माउथ को कह रहे हैं स्काल्डेड फीलिंग इन टंग एंड माउथ, जैसे झुलस गई हो जीभ। जैसे हम गरम गरम चाय का घूंट भर लेते हैं, उसके बाद जो जीभ की हालत होती है गरम कॉफी के बाद, अचानक के गरम रसगुल्ला रखने के बाद, ऐसी फीलिंग टंग की और माउथ की। टंग थिकली कोटेड, स्लाइवेशन, cannot control the tongue so as to form words rightly. Cannot control the tongue so as to form words rightly. टंग को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए राइट वर्ड नहीं बोल पाता। माउथ को कह रहे हैं टेस्ट स्वीट, बिटर, मेटालिक। टीथ एज इफ कोटेड विद ऑयल, टीथ जब भी कोटेड विद ऑयल है, डाइजेशन, माउथ का जीभ कहते हैं ना, जीभ जो है इसकी साफ नहीं है, इसका डाइजेशन खराब है, इसके दांतों पे ऑयल सारा। तो ये बड़ा अच्छा इशारा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर किसी का कमजोर है, मुंह के अंदर बहुत सारे इशारे आते हैं। थ्रोट को कह रहे हैं फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस कनेक्टेड विद हिपैटिक कंजेशन। हिपैटिक कंजेशन के बाद ऊपर नोज का भी ऑब्स्ट्रक्शन था, और इधर जो है थ्रोट का भी, यानी कि फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस जिसका संबंध होता है हिपैटिक कंजेशन के बाद। फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस में, फॉलिकुलर में जहां तक मुझे भाव आ रहा है वो ये है कि पस की पॉकेट्स बन जाती हैं, छोटी छोटी पस की पॉकेट्स बन जाती हैं, चाहे वो फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस हो, इधर ये फेरिंजाइटिस हो, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ जी, यही है बस, साथ में हिपैटिक फॉलिकल ही बनता है। हाँ,
हाँ feeling throat feeling of roughness, dryness, stitching or burning like fire on swallowing, neuralgic pains in the fauces, hawking of ropey mucus of sweetish taste. रोपी म्यूकस जिसका मीठा मीठा टेस्ट होता है, वो उसको खकार के बाहर निकालता है ये गले से पेशेंट। स्टमक को कह रहे हैं प्रेशर एज फ्रॉम ए स्टोन विद gnawing aching पेन अबाउट 3 hours आफ्टर मील्स। खाने के 3 घंटे बाद इसको gnawing aching पेन होता है, जैसे कोई पत्थर रखा हो कलेजे में नीचे, खाने के 3 घंटे बाद। हार्टबर्न एंड गल्पिंग अप ऑफ फूड आफ्टर ईटिंग, गले में उल्टा खाना आ जाता है कई लोगों के, जलन रहती है कलेजे में और ऊपर कई बार बैक मार जाता है कि साहब खाना आ जाता है, खाने का कुछ पार्ट आ जाता है गले में। डिजायर टू वोमिट विद कांस्टेंट डिस्ट्रेस एंड बर्निंग, अब इस कांस्टेंट जो डिस्ट्रेस होता है, परेशानी होती है और बर्निंग होती है कलेजे में हार्ट बर्न की वजह से, उसका मन करता है कि कुछ वोमिट आउट कर दूं, आराम मिल जाए। डिजायर टू वोमिट की नक्सोमिका को भी इसलिए होती है, वो कहता है यार उल्टी लग जाए किसी तरह से तो मेरे को राहत मिल ले। एब्डोमेन में कह रहे हैं थ्रोबिंग डीप इन एब्डोमेन, ब्रैकेट में कह रहे हैं फिर यहाँ हाइपोगैस्ट्रियम एंड पेल्विस। देखो थ्रोबिंग भी आ रहा है इसमें, थ्रोबिंग डीप इन एब्डोमेन भी है। टेंडरनेस एंड फुलनेस इन द रीजन ऑफ लीवर, जॉइंडिस। रेक्टम में कह रहे हैं स्टूल ड्राई हार्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसके स्टूल में डिफरेंट कलर्स होंगे। फील्स फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, पाइल्स विद शार्प शूटिंग पेन अप द बैक, ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग, पर्पल पेनफुल एक्सटर्नल, पर्पल का बहुत ख्याल है इसमें, एक्सटर्नल होती है। एग्रावेट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, इसकी पाइल्स। कॉन्स्टिपेशन कह रहे हैं हार्ड ड्राई नोटी व्हाइट स्टूल्स। पेन, देखो व्हाइट स्टूल है फिर लीवर प्रॉब्लम की तरफ चली गई बात। पेन लॉन्ग आफ्टर स्टूल, सेंसेशन एज इफ देयर इज ए बग क्राउलिंग फ्रॉम एनस, जैसे कि कोई बग क्राउल कर रहा हो एनस में, ऐसा। स्टूल फर्स्ट पार्ट हार्ड एंड ब्लैक देन व्हाइट एंड सॉफ्ट, ये बड़ा हॉलमार्क है इसका। पहला पार्ट डार्क होता है, सूखा होता है स्टूल का, और उसके बाद व्हाइट होता है और सॉफ्ट होता है। बर्निंग इन एनस with chill up and down the back, painful constriction as of a knife shoving up and down, जैसे चाकू ऊपर नीचे किया जा रहा हो एनस में, ऐसा दर्द। पाइल्स एग्रावेट ड्यूरिंग क्लाइमैक्सिस, क्लाइमैक्सिस क्या है ये डॉक्टर में? बस ये मेनोपॉजल टाइम जो होता है ना, क्लाइमैक्सिस, क्लाइमैक्सिस, बस वही क्लाइमैक्स रिलेटेड टू क्लाइमैक्टिक, नहीं है वेदर को लेकर तो टाइम, नहीं है, चेंज ऑफ वेदर को लेकर बस नहीं बस पीरियड जो होता है ना उससे रिलेटेड है। क्लाइमैक्सिस पीरियड तो है ही, लेकिन क्लाइमैक्सिस कुछ और भाव तो नहीं है, बस इतना अंतर देखना चाह रहा हूँ मैं। नहीं वो क्लाइमेट है, बस जो आप कहना चाह रहे हो वो क्लाइमेट है, ये क्लाइमैक्सिस है। क्लाइमैक्सिस रिलेटेड टू क्लाइमैक्टिक पीरियड, तो उस टाइम पर वो महिलाएं जो वेनस, क्लाइमैक्टिक पीरियड में जा रही हैं जस्ट बिफोर हाँ मेनोपॉज, जी, अगर उन्हें वहां हाँ जी, पाइल्स होने लगे, हाँ जी, क्योंकि वहां पर भी वेनस कंजेशन आ रहा है ना साथ साथ, हाँ हर जगह पेल्विस वेनस में, कंजेशन आपको जुड़ा मिलेगा। पेल्विस में वीनस कंजेशन आता है उस समय पर, यूट्रस जो है थोड़ा सा बल्की होने लगता है, तो इसलिए वहां पाइल्स होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित शर्मा भाई आप, कंजेशन की वजह से क्लाइमैक्सिस के दौरान ये हो सकता है बिल्कुल। यूरिनरी कह रहे हैं फ्रीक्वेंट स्कैंटी यूरिनेशन, यूरिन मडी डार्क हॉट, मडी गंदला गंदला पेशाब आता है साहब, मिट्टी घुलासा। मेल में कह रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड एट एवरी स्टूल एंड यूरिनेशन, जब भी पेशाब करता हूं साहब, जब भी लैट्रिन जाता हूं तो प्रोस्टेटिक को चिपचिपा सा पदार्थ गिरता है। कई लोग बोलते हैं धात जा रही जी,
फीमेल में कह रहे हैं कांस्टेंट थ्रोबिंग बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, लिकोरिया विद लेमनेस ऑफ बैक अक्रॉस सैक्रोइलियक जॉइंट एंड एकिंग इन नीज। देखो एक ही सेंटेंस है, लिकोरिया विद लेमनेस ऑफ बैक अक्रॉस सैक्रोइलियक जॉइंट एंड एकिंग इन नीज, घुटनों में भी दर्द, सैक्रोइलियक जॉइंट में भी लेमनेस और लिकोरिया भी। डार्क येलो स्टिकी कोरोडिंग, लिकोरिया एग्रावेट आफ्टर मेंसेस, कोरोडिंग एक्रेड जलन करने वाला। चेस्ट के लिए कह रहे हैं फील्स कॉन्स्ट्रिक्टेड विद ए हॉट फीलिंग, कफ डिपेंडिंग अपॉन हिपैटिक डिसऑर्डर्स, हिपैटिक डिसऑर्डर्स के साथ कफ हो, हिपैटिक डिसऑर्डर्स के साथ थ्रोट फेरिंजाइटिस हो, हिपैटिक डिसऑर्डर्स के साथ आपकी नाक में कंजेशन हो, तो भाई एस्कुलस। पेन अराउंड द हार्ट इन हेमोरॉइडल सब्जेक्ट्स, हेमोरॉइड के साथ हार्ट के चारों तरफ दर्द महसूस कर रहा है। ऑडिबल पाल्पिटेशन व्हेन पल्सेशन एक्सटेंड टू एक्सट्रीमिटीज, ऑडिबल पाल्पिटेशन में कहते हैं कई पेशेंट आकर के कि साहब हमें लगता है हम धड़कन महसूस होती है, हमें अपनी धड़कन छाती में खूब फील होती है साहब। और व्हेन पल्सेशन एक्सटेंड टू एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज तक भी पल्सेशन जाती हुई उसे महसूस होती है पेशेंट को, कंजेशन की वजह से ही है। बैक कह रहे हैं लेमिंग डल लंबर पेन, स्मॉल ऑफ द बैक गिव्स आउट, कमर निकल जाएगी ऐसा लगता है। पेन एज बैक वुड ब्रेक, लगता है कि जैसे कमर टूट जाएगी। हैज टू मेक रिपीटेड एफर्ट्स एट रेजिंग, हैज टू मेक रिपीटेड एफर्ट्स एट रेजिंग, जब वो राइजिंग जब वो खड़ा होता है तो कई बार एफर्ट करता है उठने के लिए। एग्रावेशन वॉकिंग एंड स्टूपिंग, ब्रूइज्ड पेन अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स। एक्सट्रीमिटीज के लिए कह रहे हैं एसआर पाठक साहब के एकिंग एंड सोरनेस इन लिम्स, पैरालिटिक हैवीनेस ऑफ आर्म्स, स्पाइन, फीट, हैंड्स एंड फीट swell and become red after washing, spine feels weak, स्पाइन में लगता है जैसे जान नहीं रही, कमर की हड्डी कमजोर हो गई। स्लीप में कह रहे हैं डिस्पोजिशन टू स्ट्रेच एंड यान, जब सोता है तो अंगड़ाइयां खींचने के शरीर को और जंभाइया लेना का डिस्पोजिशन होता है, इसको अपने आप को थोड़ा खींचता है, स्ट्रेच करता है, जंभाइया लेता है। कंप्लीमेंट्री है इसके साथ कार्बोवेज, कंजेशन की वजह से स्टेसिस की वजह से होनी थी। लैकेसिस कंप्लीमेंट्री है, म्यूरेटिक एसिड कंप्लीमेंट्री है, रिलेशन इसका एलोज से, कोलिनसोनिया से, पल्सेटिला से है। और देखो कितना मेल खाती चली आ रही थी सीपिया से, लेकिन ना तो कहीं कंप्लीमेंट्री है और ना कोई रिलेशन है। तो इस तरह से हमारी मेडिसिन एस्कुलस हिप्पोकास्टेनम पूरी हो गई एलेंस की नोट से और डॉक्टर एसआर पाठक साहब की मैथमेटिका से। यहीं रुकेंगे। किसी को कोई पॉइंट रखना है अपना, कोई बात बतानी है तो बताए भाई। रुके फिर यहीं पे। हाँ जी बस, चलो ठीक है भाई, सबको राम राम, सबको नमस्ते, राम सबका राम जी, धन्यवाद राम भाई। राम, राम राम बॉस, राम राम सभी को। राम राम। राम राम।